राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और एक फेमस यूट्यूबर थी हमारी मालती चौहान, जो कि सुसाइड के लिए उन्होंने 4 दिन पहले, और उन्होंने सुसाइड क्यों किया इसका रीज़न भी निकल कर बार बार सामने आ रहा है। बार बार सामने आ रहा है कि उनके हस्बैंड ने ही उनको मारा है। काफ़ी दिनों से उनका विवाद चल रहा था और वो लड़की इतनी लकी थी मालती। मैं उसकी वीडियो नहीं देखती थी, कभी भी नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे उसकी वीडियो देखते ही अजीब सा होने लगता था। तो क्योंकि वो इतनी गंदी तरीके से बनाती थी और ख़ुद भी वैसे ही रहती थी और गांव का उनका माहौल था। लेकिन वो जब से उनकी शादी हुई थी, और विष्णु राज से भी उनकी लव मैरिज शादी हुई थी, और लव मैरिज शादी के बाद ही उनकी सक्सेस शुरू हो गई। वो विष्णु जो थे 3 साल पहले से वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी। और जैसे ही उन्होंने मालती से शादी की, उनके वीडियोज़ वायरल होने लगे और उनके पास पैसा आने लगा। और कहते हैं ना, पैसा आने से लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उनके पास पैसा आते ही उनका दिमाग ख़राब होने लगा और उनको अपनी खुद की बीवी अच्छी नहीं लगने लगी। और उन्होंने जो शूटिंग के लिए उनके घर में एक लड़की आती थी राधिका, उनका उनसे अफेयर चलने लगा। और जब अफेयर चलने लगा तो कोई भी वाइफ़ होगी तो वो झगड़ा तो करेगी। तो जब वो वाइफ़ उनकी झगड़ा करती थी तो वो उसके ऊपर ख़राब से एलिगेशन लगाते थे कि तुम्हारा भी चक्कर चल रहा है। और उसके एक मुँह बोले भाई थे, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा वगड़ा करके, बहुत ही उसके ऊपर प्रेशर डाल के, उसको जो मुँह बोले भाई थे उससे उनकी माँग, मालती की माँग में उन्होंने अबीर डलवा दिया, अबीर येलो कलर का। तो और मालती को लगा कि ये शूटिंग हो रही है, क्योंकि मालती काफ़ी शूट करती थी और उसको भोजपुरी से फिल्मों से भी काफ़ी ऑफ़र आ रहे थे। तो मालती को ये लगा कि ये शूटिंग चल रही है। और उसने जब वो अर्जुन, जो उसका था भाई था, वो उसकी मांग में जब सिंदूर डाल रहा है, अबीर डाल रहा है, तो वो हंस रही है और सर नीचे करके खड़ी हुई है, क्योंकि उसको पूरी तरह से बस ये लग रहा था कि ये शूटिंग चल रही है और उसको शर्माना है, एक्ट ऐसा करना है। और उसके बाद इसी वीडियो को विष्णु ने इतना ज़्यादा वायरल किया, इतना एलिगेशन उसके ऊपर लगाया कि इसने भाई से शादी कर ली, इसने ये किया, इसने। और वो बंदी सफाई देती रही कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और विष्णु ने उसको पैसे भी दिए थे अर्जुन को कि हाँ बाहर जाओ 4 दिन के लिए तुम दोनों लोग। तो वो उसको बस ये लगा कि एक शूट आउट चल रहा है, जिससे शूटिंग में उनको जो वीडियोस को टीआरपी चाहिए होती है, व्यूज़ चाहिए होता है। तो उसको बस लगा कि ये वही चक्कर चल रहा है। तो वो उनके साथ 4 दिन के लिए घूमने भी गई अपने भाई के साथ। लेकिन जब वो बाद में वापस आई तो उसके ऊपर इतने गंदे एलिगेशन लगाए गए कि वो कैरेक्टरलेस है, वो ख़राब है, वो ये है। और वो बेचारी अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सफाई देती रही कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, और ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने ही तो ऐसा कहा था। और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करता था, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िंग भी करता था। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। वो अपने मायके में थी, मायके से वो घर आई, अपनी ससुराल आई विष्णु के पास। तो ससुराल में आकर वो बोलती है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसका ज़िम्मेदार विष्णु ही होगा। लेकिन उसको मरे हुए आज 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी किसी भी तरह से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। वो बेचारी लड़की मर गई। मुझे उसका अफ़सोस हुआ कि वो काफ़ी अच्छी थी और भोली-भाली सी थी। और पहले तो मुझे कम अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में उसने धीरे-धीरे इन 3 सालों में काफ़ी डेवलप किया था अपने आप को। तो बहुत अच्छी लगने लगी थी मुझे। गाँव की थी, लेकिन फिर भी बहुत ही सिंपल और सोबर थी, मुझे अच्छी लगती थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी यूट्यूबर हैं, गंद फैला के रखे हैं सोशल मीडिया पे। और वो मालती मर गई, सुसाइड उसने कर लिया, उसका बेटा भी युवराज है, लेकिन वो लोग उससे सिंपैथी नहीं कर रहे हैं। लोग अभी भी अपने व्यूज़ और टीआरपी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कैसे मालती की लाश को, उस दिन जब उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, तो कैसे उसकी लाश को कैसे किया जाए, कैसे उनके व्यूज़ भी टोरे जाएँ, कैसे टीआरपी ली जाए। और अब उसका बेटा बचा है युवराज, तो बस सारा दिन युवराज युवराज होता है कि, और उसके टीआरपी के चक्कर में उस बच्चे की भी मुझे लगता है कहीं जान ना चली जाए, क्योंकि उस बच्चे को रखने के लिए कोई रेडी नहीं है। जो उसके ससुराल वाले हैं मालती के, तो वो भी नहीं रखना चाहते। और जो उसके नाना नानी हैं, वो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वो उस बच्चे को भी नहीं पाल सकते। और इन सब चक्करों में उस बच्चे की लाइफ ख़राब हो गई, और इस विष्णु के चक्कर में मालती की लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। पर कहते हैं ना, जो लकी जितनी लकी होती, जैसे वो अपना लक के साथ सब कुछ लाई थी, रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी, तो वैसे ही जैसे लाई थी वैसे ही विष्णु राज के पास से धीरे धीरे सब कुछ जा रहा है। और मुझे तो बस ये लगता है कि यूट्यूबर जितने भी हैं उनको अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनानी चाहिए,
ज़रूरी है कि अश्लीलता परोसी जाए और अश्लीलता से ही आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, अच्छी टीआरपी मिलेगी। तो क्या कहूँ इससे आगे, क्योंकि वीडियो तो मैं भी बनाती हूँ, पर मुझे इस तरह की टीआरपी नहीं चाहिए और मुझे इस तरह की वल्गैरिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिल्कुल नहीं। मैं तो वल्गर वर्ड भी सुनना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं, मैं उनसे 1-2 हाथ नहीं 10 हाथ की दूरी रखना पसंद करती हूँ और उनके बारे में मैं बात भी नहीं करना पसंद करती। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या मैं अपनी जगह सही हूँ, क्या मैं मालती के लिए जो बोल रही हूँ वो सही है। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते होंगे मालती को, और उसके लिए भोजपुरी बहुत जो स्टार हैं, रवि किशन और क्या बोलते हैं, निरहुआ, खेसारी लाल यादव, और यहाँ तक कि जो हमारे मनोज तिवारी हैं, इस समय बीजेपी में है, सांसद हैं, उन सब ने भी उनके मालती चौहान के लिए आवाज़ उठाई है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा भी सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।